हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज के करंट अफेयर पे हम लोग चलते हैं। तो आज का डेट है 18 सितंबर 2023 को का करंट अफेयर जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के पहला करंट अफेयर पर पहला करंट अफेयर पे जाने से पहले आप लोग के लिए एक कोट है, मोटिवेशन कोट है। तो आप लोग ये देखिए, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं किया है तो अब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो पहले आपने नहीं किया है, तो ही आप सफल होंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। ठीक, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो वो दिन है 14 सितंबर को। जी हाँ फ्रेंड्स, 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये है शुभमन गिल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस में प्राप्त हुआ है? आईसीसी वनडे रैंकिंग में, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। आईसीसी वनडे रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो दूसरा स्थान में प्राप्त है वो है शुभमन गिल। तो चलते हैं आज के चौथा करंट अफेयर पर। चौथा करंट अफेयर है आप लोगों का कि हाल ही में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को क्या सौंपा है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। तो ये है पहला एयरक्राफ्ट C-295, ठीक है। पहला जो एयरक्राफ्ट C-295 है जो वो एयरबस डिफेंस एंड कंपनी स्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए को सौंपा है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आज के 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना जो आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। कौन है वो जो आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है वो, और वो राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य योजना से जुड़ा हुआ है ये। तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिसने आयुष्मान भव अभियान का हाल ही में शुभारंभ किया है। ठीक, तो चलिए आज के 6 नंबर क्वेश्चन पे छठा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना नगर निगम ने कौन सी योजना शुरू की है। पटना नगर निगम कौन योजना शुरू की है हाल में। तो ये है इसका राइट आंसर है केस फॉर
वेस्ट योजना। ठीक, ये कैश फॉर वेस्ट योजना है जो पटना नगर निगम ने इस योजना को हाल ही में शुरू किया है। ठीक, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर का। तो 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में कहाँ में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक हुई है। ठीक, ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है, वहाँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वहाँ पे क्या हुआ है, चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक हुई है। ठीक, किसमें, ये चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह है, तो आप लोग याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध एक्टर कॉमेडियन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कॉमेडियन थे, कॉमेडी करते थे। तो ये है सतेंद्र कुमार खोसला। ठीक, ये हाल ही में इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस कॉमेडियन का नाम है सतेंद्र कुमार खोसला। ठीक, आते हैं 9 नंबर के करंट अफेयर पर। तो हम लोग का 9 नंबर करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ठीक, ये है महाराष्ट्र में 5वां बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ठीक, तो आप लोग नोटिंग करते रहिएगा। और इस चैनल का अगर करंट अफेयर या और भी मैं लाती रहती हूँ सेशन, तो आप लोग को अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है सऊदी अरब में हाल ही में भारत और सऊदी अरब देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते किए हैं। ठीक, कौन कौन देश है, एक भारत है और दूसरा सऊदी अरब है। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको ये करेक्ट करना है कि भारत और सऊदी अरब। ठीक, तो आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वो है ब्राज़ील को ही भारत ने G20 जो है उसके अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। तो इन्हीं को सौंपा है, ब्राज़ील को ही। तो चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक, मतलब कौन सा भारत का वो देश है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये है ब्रिटेन ही हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये IR के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस देश के साथ समझौता किया है।
ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ही है ये कि 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस देश के साथ समझौता किया है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले 14वां नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में किसका आयोजन किया गया है। ठीक, ये है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023, जो हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में इसका आयोजन हुआ है। किसका? वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 15वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। ठीक, ये है जर्मनी। जर्मनी ने हाल ही में फीबा जो बास्केटबॉल विश्व कप चैंपियन है उसी का खिताब जीता है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पावर पॉइंट बनाने वाले किस सॉफ्टवेयर डेवलपर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक, कौन से पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर का 76 वर्ष यानी 76 ईयर्स में इनका निधन हो गया है। ये है डेनिस ऑस्टिन। ठीक, तो चलिए हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार क्या आयोजित की गई है। ठीक, ये है ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो ये पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित कर रही है। तो चलिए अगले नंबर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। ठीक, ये है विजयवाड़ा स्टेशन रेलवे स्टेशन। मैंने ये सब पिछले करंट अफेयर में भी ये मैंने क्लास लिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा पिछले वाले में। तो ये विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है, तो ये भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन से सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। तो ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का से सम्मानित किया गया है इनको। तो चलिए आज के 20वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन यही है कि हाल ही में कहाँ से पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये है पूर्वी दिल्ली के लोनी। पूर्वी दिल्ली के लोनी जो हैं वहीं से दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। तो आप लोग सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आप लोग को जो डाउट जो भी अगर मन में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन पे। थैंक यू।